श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 और 22 जून 2026 ऐसी दो तिथियां जो कि अपने आप में चमत्कारी है। दोनों तिथि में हमें मिल रहा है व्यतिपात योग और साथ के साथ 21 जून को है भानु सप्तमी जिसे सूर्य सप्तमी भी कहते हैं और 22 जून को है दुर्गा अष्टमी यानी सोमवार की अष्टमी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत इसी दिन किया जाएगा। दुर्गा अष्टमी दुर्लभ है, वह भी शुक्ल पक्ष की, तो चमत्कार ही करती है। तो दोनों तिथि की महत्वता को समझे 21 और 22 जून को। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको व्यतिपात योग के बारे में बताऊं। व्यतिपात योग दुर्लभ है। यह शुरू होगा 21 जून की सुबह 11:21 से और इसका समापन 22 जून की सुबह 10:31 के आसपास तक रहने वाला है। तो कुल 21 और 22 दोनों तिथि पर व्यतिपात योग है। सोमवार की अष्टमी 22 तारीख को दुर्लभ है। 21 तारीख को भानु सप्तमी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, त्रिपुष्कर योग और राजयोग का निर्माण हो रहा है जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। दुर्गा अष्टमी यानी सबसे श्रेष्ठ धूमावती जयंती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। व्यतिपात योग रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो दोनों तिथि की बहुत महत्वता है। महत्वता को समझे। व्यतिपात योग में किया गया सत्कर्म शास्त्र प्रमाण कहता है अगर आप सूर्य ग्रहण में कोई भी जो कार्य करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा फल देता है श्रेष्ठ कर्म व्यतिपात योग में। अर्थात सूर्य ग्रहण में आप कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका महत्व तो अपने आप में अद्भुत है, उससे भी कई गुना ज्यादा यानी 1000 गुना ज्यादा व्यतिपात योग में फल देता है। तो दोनों तिथि पर यानी 21 और 22 तारीख को अपने घर पर रहकर इन श्रेष्ठ कार्यों को करें, अनंत गुना लाभ होगा। देखिए दोनों तिथि का कई लोग व्रत करते हैं। व्यतिपात योग में किया गया व्रत अनंत गुना लाभ देता है और दोनों में अर्थात सोमवार की अष्टमी और व्यतिपात सूर्य सप्तमी दोनों जो है व्रतों में शाम को एक मुक्त भोजन यानी एक नक्त भोजन कहते हैं जिसे सामान्य भाषा में सूर्य अस्त के बाद मीठा भोजन कर अपने व्रत को खोल लिया जाता है। तो आप कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम है। एक नक्त भोजन सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है तो आप करिएगा। तो सरल तरीके से आपको दोनों तिथि पर कौन से उपाय करने हैं एक बार सुने। इन्हें उपाय कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, इनका अनंत गुना लाभ है। सबसे पहले दोनों तिथि पर सूर्य उपासना जरूर करें। आत्मा के कारक, पिता कारक, मन के कारक प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है। सरल तरीके से दोनों तिथि पर भानु सप्तमी और सोमवार अष्टमी के दिन जल के लोटे में लाल चंदन और थोड़ा सा अक्षत और लाल फूल डालकर, गुड़हल का जो फूल होता है या कोई सा भी फूल, ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवता के 12 नाम का स्मरण करते हुए या किसी भी स्वरूप में सूर्य उपासना करते हुए ओम सूर्य देवाय नमो नमः कह सकते हैं। इच्छा आपकी है परंतु मंत्र जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, बहुत इसका लाभ है। उसके बाद दोनों तिथि पर जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि व्यतिपात योग में किया गया सत्कर्म अनंत गुना लाभ देता है और व्यतिपात योग में जो आप दान करते हैं जैसा मैंने बताया सूर्य ग्रहण में किया गया, एक सूर्य ग्रहण में किया गया दान 1000 जो है इससे ज्यादा फल देता है। तो आप सभी लाल चीजें जैसे कि मालपुआ का दान करने का महत्व है, गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे की लोटी, मार्चिस का दान कर सकते हैं। लाल रंग की चीजों का दान करना बहुत अधिक लाभ देता है और शास्त्र प्रमाण कहता है लाल रंग की चीजें सूर्य से भी संबंध रखती हैं और यह व्यतिपात योग में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती हैं। तो लाल रंग की चीजें जो आपसे प्रबंध हो, जिस भी स्वरूप में आपसे प्रबंध हो, व्यतिपात योग में आप करने का प्रयत्न करें। व्यतिपात में योग में हवन इत्यादि भी बहुत अधिक लाभ देता है। गौ सेवा बहुत अधिक लाभ देती है। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार व्यतिपात में रहते रहते अर्थात जो तिथि है उसमें रहते रहते कोई भी चीज लाल रंग की हो या किसी भी स्वरूप में हो, दान तो दान है जी, करते हैं तो लाभ है ही। अन्न जल वस्त्र जो आपसे हो पाए उस स्वरूप में दान करें। शिव नारायण की पूजा बहुत अधिक लाभ देती है व्यतिपात योग में। बात करते हैं सोमवार की अष्टमी की। आप सभी इस समय सूर्य स्रोत का पाठ कर सकते हैं व्यतिपात योग में। दान पुण्य तो लाभ देता ही है, मैंने जैसा आपको बताया। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शिव नारायण और सूर्य उपासना करें और खूब दान पुण्य करें। अब बात कर लेते हैं दुर्गा अष्टमी यानी सोमवार की अष्टमी की। तो आप सोमवार की अष्टमी का तो सरल व्रत होता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ, और कई तरह के उपाय भी हैं। जैसे कि यह दिन दुर्गा माता को समर्पित है, शिव पार्वती मिलन का दिन है। सोमवार का दिन होने के कारण यह बहुत ही अधिक खास हो गया है। तो आप सभी दोनों तिथि पर जल्दी उठकर श्रेष्ठ रूप में तुलसी में रविवार के दिन सिर्फ दीपदान होगा, जलदान नहीं होता है रविवार के दिन। सोमवार के दिन तुलसी को जरूर सींचे। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध इत्यादि जरूर समर्पित करें। इसके अनंत गुना लाभ है सोमवार की अष्टमी के दिन। इसके
आज सोमवार की अष्टमी के दिन सरल तरीके से अपने घर पर रहकर एक सरल काम जरूर करें। माँ आदिशक्ति का ध्यान करते हुए, माँ भवानी, माँ गौरा का ध्यान करते हुए सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय बहुत चमत्कारी है। अपने दाहिने हाथ में चावल और एक लाल फूल और बेलपत्र लेकर सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जाकर शिव पूजा के बाद अपनी जो भी कामना है, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता, जब नारी के जीवन में दुख बढ़ रहे हों और परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो चावल के दाने का बहुत महत्व है, लाल फूल का बहुत महत्व है, बेलपत्र का अपना महत्व है। ऐसे में आप सभी को अपने दाहिने हाथ में लाल फूल, चावल और एक बेलपत्र लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर, जो मैंने आपको बताया, माँ गौरी, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी का ध्यान कर कर, माँ मालिनी का ध्यान कर कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर से ही समर्पित कर देना है। इसके अनंत गुना लाभ है और व्यतिपात योग अद्भुत है। और दुर्गा अष्टमी, सोमवार अष्टमी अपने आप में श्रेष्ठ है। आप छोटा सा भी कोई सत्कर्म करेंगे ना, तो इसका बहुत अधिक लाभ है। व्रत करते हैं तो बढ़िया है, नहीं करते हैं तो भी कर सकते हैं। अब आप सभी को अन्य क्या उपाय करने हैं, जैसा कि इस दिन एक शिव मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में एक दीपक के अंदर 2 बत्ती रखें, एक शिव और एक माँ गौरा के नाम की, यानी शिव शक्ति दीपक रखें। उसमें एक चावल का दाना रखकर अपना नाम गोत्र बोलकर मनोकामना कहकर प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, हे शिव शक्ति, आज सोमवार अष्टमी पर मैं शिव मंदिर में आपके निमित्त शिव शक्ति मिलन दीपदान कर रही हूँ। मेरी पूजा आराधना को स्वीकार कर कर श्रेष्ठ अनुभूति कराएं। ऐसी प्रार्थना कर कर इस दीपदान को आप नहीं कर पाते हैं कुछ अन्य कार्य, तो दीपदान तो जरूर ही करें। साथ ही गुरुजी बताते हैं, अगर आप सोमवार अष्टमी पर शिवलिंग पर मात्र अपनी इच्छा कहते हुए सरल तरीके से 5 बेलपत्र चढ़ा देते हैं, तो इसका भी बहुत अधिक लाभ है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। साथ के साथ सरल तरीके से आप इस श्रेष्ठ व्यतिपात योग और सोमवार अष्टमी के दिन शिव मंदिर जाकर या घर के मंदिर में अगर आप 31 हरा मूंग अपने साथ ले जाते हैं, 31 बेलपत्र ले जाते हैं और 31 चावल दाना ले जाते हैं, परिपूर्ण हो, खंडित ना हो, तो बहुत उत्तम रहता है। सबसे पहले जो चावल के दाने हैं वह द्वार पर, अर्थात आपके द्वार या शिव मंदिर के द्वार पर आप समर्पित करें। चावल का अपना महत्व है, सोमवार अष्टमी पर आप जानते होंगे। तो 31 चावल के दाने आप सोमवार अष्टमी पर शिव मंदिर के द्वार पर समर्पित करें। 31 जो हरे मूंग है ना, वह नंदी बाबा को आप समर्पित करें, अपनी कामना जरूर कहें। और 31 जो बेलपत्र है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा थोड़ा चंदन लगाकर आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। जिसने भी यह कार्य कर लिया, समझ लीजिए उसने सभी सुख स्वतः ही प्राप्त कर लिए। बहुत सरल उपाय है जो अनंत गुना लाभ देता है। जिनके विवाह की दिक्कत है, संतान की दिक्कत है, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, जैसे कि संतानेश्वर महादेव संतान देने वाले हैं, पुत्र देने वाले हैं। दूध का महत्व है, दूध चंद्रमा से भी संबंध रखता है, तो दूध की धार से या दूध की जो बेलपत्र है उसे दूध में डुबो कर अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो संतान संबंधी सभी परेशानियों का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी पर किया गया सत्कर्म बहुत अधिक लाभ देता है। जैसा मैंने आपको विदित कराया, दान, पुण्य, शिव पूजा, श्री नारायण की पूजा इस दिन अनंत गुना लाभ देती है। व्यतिपात योग में इस दिन कराया गया पंचबली, अर्थात पंच जो जन होते हैं जिनका शास्त्रों में वर्णित है, जैसे कि खीर पूड़ी बनाएं या आपके घर पर जो भी बनाते हैं उसके 5 हिस्से जरूर करें। व्यतिपात योग में सबसे पहले आप पितरों को भोग लगाएं, दूसरा आप गौ माता के निमित्त, तीसरा ब्राह्मण देवता के निमित्त, चौथा श्वान या कौवे के निमित्त, अंतिम 5वां कोई भी जीव हो, जैसे कि पशु, पक्षी, मछली इत्यादि हो, किसी भी स्वरूप में उन्हें अगर आज के दिन अन्न का दान किसी न किसी स्वरूप में करते हैं तो लाभ होता है। आप सभी जानते होंगे यह सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस सर्वश्रेष्ठ दिन पर किया गया आप कोई भी कार्य करते हैं, शिव नारायण सूर्य उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माँ दुर्गा भवानी के निमित्त खीर, हलवा, पूड़ी इत्यादि घर के मंदिर में भोग लगाते हैं, या देवी मैया के निमित्त दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, या देवी मैया के निमित्त कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कन्या भोज कराते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, तो इसके तो कई तरह के लाभ है ही। तो लाल रंग की वस्तुओं का दान करें क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ है व्यतिपात योग में। और ज्यादा से ज्यादा शिव नारायण माँ दुर्गा भवानी की स्तुति करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, जल दान करें। अभी जलदान की महत्वता सबसे अधिक है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।